मैं ये कहने के लिए आया हूँ, जो भी भारत की धरती पे फ़िलिस्तीन के साथ हैं, हमास के साथ हैं, चाहे उसमें सरकार का भी कुछ माइंडसेट क्यों ना हो, सब के सब जब हिंदुओं सनातनियों पे जिहाद होगा, उन्हें मारा जाएगा, तो ये सब मारने वालों के साथ खड़े होंगे, ये सब काटने वालों के साथ खड़े होंगे। जय सिया राम, हरिओम। इजराइल ने जो क्रूरता देखी है वो भारत हमेशा से देखता आया है। इजराइल ने जो क्रूरता देखी और उसके बाद सुरक्षा के लिए, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए, अपनी ज़मीन की सुरक्षा के लिए जो कार्रवाई कर रहा है वो भारत ने कभी नहीं की। इस पर बात करने आया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी भारत में है और हमास के साथ है, फ़िलिस्तीन के साथ है, वो जब भी भारत के हिंदुओं सनातनियों पर आँच आएगी, उन्हें मारा जाएगा, उन्हें काटा जाएगा, तो ये लोग मारने काटने वालों के साथ खड़े होंगे, इसकी गारंटी है। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, सेव फ़िलिस्तीन। ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर के मायने को समझिए। इसमें है, ये जो तस्वीर है उसमें जो सबसे ऊपर है जो कहता है सेव फ़िलिस्तीन, उसके नीचे है पाकिस्तान। उसमें हिंदुओं का हुआ कत्लेआम, जीनोसाइड, बंटवारे के बाद के भारत में जो 23% आबादी थी 1970 के बाद भी पाकिस्तान में 18% गैर हिंदुओं की आबादी थी। अब कुछ हज़ार रह गए हैं, तो हिंदुओं को ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया। या वहाँ के मुसलमानों ने हिंदुओं को धर्म परिवर्तन कर दिया, बाप के सामने बेटियों को खींचा, कलमा पढ़ाया, उसके साथ निकाह किया, बलात्कार किए, बच्चे पैदा कर दिए, मजबूरी में आना पड़ा, लोगों ने डर से धर्म परिवर्तन कर लिए। आज पाकिस्तान की आबादी जो कम से कम 7 करोड़ होनी चाहिए हिंदुओं की, वो कुछ हज़ार में रह गई है। ये नरसंहार हुआ है पाकिस्तान में। सेव फ़िलिस्तीन करने वाले यही लोग हैं। सेव फ़िलिस्तीन करने वाले कश्मीर में थे, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया और उनकी औरतों के साथ दुष्कर्म किया। यही नाइजीरिया में ईसाइयों के साथ किया, अफ़गानिस्तान में हिंदुओं के साथ किया, बुद्धिस्टों के साथ किया, सिखों के साथ किया। और अफ़गानिस्तान में आखिरी जत्था जो 30 सिखों का था, सर पे गुरु ग्रंथ साहिब को लेके आ गए। और आज भी नैरेटिव ये है कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और भारत को हम भाई भाई कहते हैं। और क्रिकेट मैच में जो तमाशा होता है, जो उसका क्रिकेटर जब झंडा लेकर उड़ता है, तो उस पर पाकिस्तान को नाराज़गी होती है, भारत वाले साथ देते हैं। वो दुश्मन है, वो जब भी मौका मिलेगा आपको काटेंगे। वो सेव फ़िलिस्तीन कहने वाले लोग हैं। आप समझिए, बांग्लादेश भी कहता है सेव फ़िलिस्तीन है, वहाँ भी 23% से 5 से 7% हिंदू रह गए हैं। हिंदुओं की मार काट, उठा पटक, बलात्कार, ये सब वहाँ चलता रहता है। बांग्लादेश में, इराक में यज़दी के साथ, आर्मेनिया में ईसाइयों के साथ, और इस्तांबुल में ईसाइयों के साथ, और ईरान में पारसियों के साथ जो नरसंहार हुआ, यही लोग हैं जो भारत में हैं और उनके साथी हैं। कहते हैं कि सेव फ़िलिस्तीन का मतलब है हिंदुओं का सर्वनाश, ईसाइयों का सर्वनाश, यहूदियों का सर्वनाश। उनका माइंडसेट है, जो भी मुसलमान नहीं है वो काफिर है, वाजिब कत्ल है, उसकी सिर्फ माले गनीमत है। आपको इस संदर्भ में एक बाइट सुनाता हूँ छोटा सा। वो ऑस्ट्रेलियन सीनेटर हैं, है ना, जैक्यू कैम्बी नाम है उनका। उनको सुन लीजिए, वो क्या माइंडसेट रखती हैं हमास के जो आतंकी, उसके बारे में सुनिए। Being a soldier, I can assure you, is an honourable profession. But soldiers don't murder babies or take whole families hostage. I would not call Hamas fighters. I wouldn't even call them militants. I wouldn't give them any credibility like that whatsoever. Because basically they are brutal rapists and murderers, and that is what Hamas is. They are criminal. Criminals who murder young people at a music festival. They are criminals who murder mothers and fathers. And they are criminals who murder children and babies. A man holding a gun against a child or a baby is not fighting. He is not a fighter. He is nothing less than a thug. He is a thug, he is a coward. And I would ask the media to listen to what I have to say. Call Hamas for what they are. Call them out. Because they are terrorists, they are criminals and they are murderers. एक अरब के हैं, इमाम ऑफ पीस के नाम से इनका हैंडल है ट्विटर पे। इनको सुनाता हूँ। वो बताते हैं कि ये जो वेस्ट कंट्री वाले हैं, ये जो स्वीडन है, ये जो जर्मनी है, इनको तो अभी बहुत आतंकवाद देखना है। क्यों देखना है वो बता रहे हैं। No, you are in a crisis.
you went to the Muslim countries and you imported the garbage that the Muslim countries wanted to put in prison or isolate away from society. You went and you imported them. Why? For cheap labor. But these Islamist extremists, they don't want to work. They want free welfare. They want to marry French women, blonde hair, blue eyes. They don't have time to work. So look at Poland. They don't complain from Islamic extremism, not a single terrorist attack in Poland. The moment they sense there's a problem, they crack down on it. Polish policy, beautiful. The French, no, come. When they come, they use the resources. They go to Washington, D.C., and they sit in Congress. They support the Iranian regime. They go against the sanctions in Congress, right, with their hijab. Why? Because the ideology is filth to begin with. When you import that, or you allow it in, or you amplify it, or you glorify it in any way, you make your bed, sleep in it. जो इजराइल में हुआ वो भारत में हमेशा से होता आया है। कसाब क्या था? कसाब क्या था जो आंखें बंद करके लोगों को गोली मारता जा रहा था? वो क्रूरता क्यों कर रहा था? उसका मोटिवेशन क्या था? उसके दिमाग में क्या फिट थी? और कौन सी 72 होड़े उसे पाना चाहता था? ये उसकी लड़ाई के जड़ में, उसकी लड़ाई की मतलब वो था क्या? वो मोटिवेशन क्या था उसका? वो काफिर को मार रहा था, वो उसका ईमान था, वो उसका मजहब था, और इसीलिए वो ऐसा कर रहा था। यही था ना? वो छोटा सा बच्चा 20 साल का लड़का, क्या मतलब उसको क्या फीड किया गया था? जो कुछ हुआ 7 तारीख को इजराइल में, वही तो कसाब कर रहा था। अब आगे देखिए कि उसी पीरियड में टाइम कई जगह बम फूटे हैं। दिल्ली में फूटे, दिल्ली के कनॉट प्लेस में फूटे, लाजपत नगर में, सरोजनी नगर में, घंटाघर में, मुंबई में, पुणे के जर्मनी बेकरी में, हैदराबाद की गलियों में, बेंगलोर की गलियों में, संकट मोचन मंदिर में ये जो बम फूटते थे, लोगों की हत्याएं होती थी, इसका क्या कारण था? क्या कारण था? भारत को कब्जा करना था, भारत में इस्लामिक राज्य बनाना था, भारत के लोगों को डराना था, या भारत की सत्ता की व्यवस्था कैसी थी जो इन लोगों को ऐसा होने देती थी? संसद भवन तक में बम विस्फोट हो गए थे। समझ रहे हैं ना? तो ये भारत तो देखता है हमेशा से, ऐसा नहीं है कि पहली बार देख रहा है। भारत ने पलट के कार्रवाई नहीं की। जब मोदी की सत्ता आई 2014 के बाद, तो मोदी ने थोड़ी सी कार्रवाई की तो ये बम रुक गए, लेकिन मोदी ने बैकडोर से इस्लामीकरण करना शुरू कर दिया, तृप्तिकरण करना शुरू कर दिया। तो इजराइल जो अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए इतना काम कर रहा है, कार्रवाई कर रहा है, एक एक नागरिक जो है उसके खड़े हैं जान देने के लिए, क्योंकि वो ज़िंदगी क्या होगी जो गुलामी में कटे। ठीक है ना? इस पर थोड़ी सी और आगे बात कर लेंगे। अच्छा है मर जाएं और अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखें। कुछ दिखाने के बाद मुझे नहीं लगता है कि मुझे और कुछ बोलना चाहिए। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ये मान के चलिए कि आप अगर सुरक्षित हैं तो कैसे हैं, किस तरीके से हैं, किसके साथ रह रहे हैं, आपका दिमाग खुला होना चाहिए। और हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था के लिए आपको संघर्षरत होना चाहिए। इस वीडियो को जितने ज़्यादा लोग देख पाएंगे वो समझ पाएंगे जो हमास के समर्थक हैं वो आपके लिए क्या हैं, वो कहाँ खड़े रहेंगे। जय सिया राम, हरिओम।